सीट छोड़ी थी और अली नवाज अवान साहब यहाँ से इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। ये हमारा वो भाई है अली नवाज अवान, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज अली नवाज। और ये वो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है जो खान के साथ इसी डी चौक में जहाँ पर हमको न जाना पड़े, अली नवाज अवान साहब के सामने हमारी रिकमेंडमेंट है कि हमको वहां पर न जाना पड़े, क्योंकि ये और मैं बंदे नजीज 126 दिन इमरान खान के साथ खड़े थे। आज उनकी गवर्नमेंट है। मेरे भाइयों, अगर हमने मेरी हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह ये 120 का हम बहाल करेंगे। शाम को अभी 24 घंटे नहीं हुए, रात 7:30 बजे का टाइम था जब अली नवाज अवान साहब के साथ मुलाकात हुई। मैंने कहा आप वैसे भी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इस वक्त आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग और जो काफिले आ भी रहे हैं, बैठ जाओ यार, आगे मूवी छोड़ो। आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। आप पढ़े लिखे होंगे, जितने भी ये लोग आए हैं। अली भाई, असल में बात यह है कि 4 फरवरी 2019 को एक लेटर जारी होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, जो सेक्रेटरी कॉमर्स थे यूनुस यार, इस बंदे को बिठाओ यार, इसको ऐसी चार्ज मिला था उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने सेल्स ऑफिसर का ओहदा को खत्म कर देके सेल्स रैप और सेल्स मैनेजर और तमाम सेल्स ऑफिसर को सेल्स मैनेजर बनाने का ऑर्डर जारी कर दिए। जो साल 1973 में जब जुल्फ़िकार अली भट्टो ने यह धारा बनाया था तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को, 46 ईयर 46 साल से अली भाई ये तीनों कैडर सेल्स रैप, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर चल रहे थे। और सबसे बड़ी अहम बात, इनको गवर्नमेंट को पे नहीं करती, ये जितना काम करते हैं उतना अपना पैसे घर लेके जाते हैं। आज 2 महीने हो गए, एक तो उनके घर पैसे नहीं दिए, और दूसरा रेवेन्यू, अरबों का रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारी इस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट अल्लाह पाक के करम से आई थी, जो हम कहते हैं कि इस पाकिस्तान को सीपे के रूट के ऊपर लेके चले। और अली भाई, परसों कन्वेंशन सेंटर में आप भी थे, नीचे वाले हाल में मैं भी था, जब खान साहब ने एहसास और कफालत के प्रोग्राम की जब ओपनिंग की, उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद यह है कि गुर्बत एक तरीके से खत्म नहीं होती कि एक चीज सस्ती कर दे तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमें बड़े प्लान तरतीब देने पड़ेंगे। उन्हीं प्लान में से एक इदारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जिसमें मेरे जैसे मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरे भाई और तमाम दूर दराज से इलाके में 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों की हमने वेरी नेक्स्ट डे 5 फरवरी, सर आपको भी पता होना चाहिए, 5 फरवरी शाम 5:30 बजे अली भाई आपको फोन के बर्बाद दी थी। इसद उमर साहब जो हमारे वज़ीर खजाना हैं, मुर्सा सती साहब हमारी एरिया मैनेजर एसोसिएशन के कुछ बंदे थे जिनके साथ मैंने मुलाकात कराई थी। उन्होंने हमें टाइम दिया था छुट्टी वाले दिन, उन्होंने इसी वक्त यूनुस ढाका को फोन किया, उन्होंने इसी वक्त दाऊद साहब को फोन किया, उन्होंने कहा मेरे पास ये बंदे हैं, मुझे काम चाहिए, लेकिन अब उनकी मिनिस्ट्री नहीं थी। उन्होंने फिर कल इनसे हुई मुलाकात, हमने कहा सर आगे आप हमारा मसला तो सुने, क्योंकि किसी को अपना मसला समझाना भी मसले का 50% हल है। और अब मैं दावा देता हूँ मेरे भाई, अगर ये 2 मिनट
शबनम मिर्जा साहबा आपकी भाई हमारी हार्ड वर्कर शबनम मिर्जा साहबा पिछले 2 महीने से भैया का शबनम मिर्जा बैठ जाओ भाई। जबर के शहर में जुल्मत से बगावत कर दो, आखिरी हाथों को जीने की जमानत कर दो और रोना हालात का यूं रोते रहोगे कब तक, बेड़ियां काट के पैरों की कयामत कर दो। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान अली नवाज अमान साहब, मैं इस पूरे पंडाल की जानिब से पाकिस्तान के 2 लाख बेरोजगार लोगों की जानिब से उम्मीद की किरणें आंखों में सजाकर यकीन का अलम बुलंद करके आपको चंद हकाइक पेश करने लगी हूँ। आप तवज्जो के साथ। आली जनाब 1972 में 28 इंश्योरेंस कंपनियों को जम करके 28 इंश्योरेंस कंपनियां उस वक्त काम कर रही थी। उन 28 इंश्योरेंस कंपनियों को जम करके इब्तिदा में 3 यूनिट ABC बनाए गए। बाद 1 नवंबर 1974 में ये 3 यूनिट इनको जम किया गया और एक खुद मुख्तार इदारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मर्ज़े वजूद में उस वक्त से लेके ताहाल मैं तकरीर नहीं कर रही, मैं अपने भाई को हकाइक बयान कर रही हूँ, लिहाजा बहुत तवज्जो चाहिए। मैं बहुत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ। ताहाल उस वक्त 1974 से लेकर ताहाल ये वाहिद हुकूमत पाकिस्तान का मालियाती इदारा है जो मुनाफा दे रहा है। इसकी आप बिजनेस शीट मंगवा के चेक कर सकते हैं। मेरे जनाब मोहतरम भाई 2017 में इसका मुनाफा 57 बिलियन से ज्यादा है। इसके असासे ये मैं आपको बुक वैल्यू बता रही हूँ। बुक वैल्यू का मतलब मैं भाइयों को बता दूं, आज से 20 साल पहले जो चीज खरीदी गई वो बुक वैल्यू होती है। अगर आज क्या मौजूदा रेट बताया जाए तो वो बुक वैल्यू नहीं होती। अभी मैं बिलियन की बात कर रही हूँ, ये बुक वैल्यू की बात कर रही हूँ। अब की कीमत ये नहीं है, अब की कीमत तो न जाने कहाँ पहुँच चुकी है। इसके असासे 1000 बिलियन से तजाविज कर चुके हैं। FBR को मैं आपके इमरान खान साहब का अपने वजीर आजम के इस जुमले के साथ ये फिगर पेश करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स देने वाले मेरी आंखों के तारे हैं। जनाब अमान साहब यहाँ से लेके वहाँ तक गौर से पहचान लीजिए। 2018 में FBR को 1 अरब 8 करोड़ रुपया इन्होंने इनकम टैक्स दिया है। 1 अरब 8 करोड़ रुपया। और बताती चलो इदारे की जो आमदनी है 91 बिलियन रुपए सालाना की है। ये 91 बिलियन आमदनी देने वाला हुकूमत पाकिस्तान को वो इदारा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक चीज और बड़ी तवज्जो आपकी चाहूंगी, हेल्थ प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, ये हेल्थ प्रोजेक्ट भी स्टेट लाइफ ही इसको देख रही है। हेल्थ प्रोजेक्ट में एक बात वाज़ा करती चलूं कि इमरान खान ने सरकारी खजाने से हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्रीमियम दिया है। अगर वो 1000 प्रीमियम दे रहे हैं, स्टेट लाइफ 1 लाख रुपया देने की पाबंद है। मैं आखिरी बात आपको ये भी बताती चलूं, उस वक्त के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1958 और के इंश्योरेंस एक्ट के तजवीज करता थे, उसमें फील्ड वर्कर का जो स्ट्रक्चर था वो SR SO SM था। मैं वजाहत सिर्फ चंद लम्हों की चाहूंगी। SR वो होता है जो जमाने में फिरकर फकीरी करता है, लोगों को इंश्योरेंस की अफादियत समझाता है और लाकर ये 91 बिलियन का बिजनेस जमा करा देता है। मैं आपको बताती चलूं, इनको जगह जगह से इकट्ठा करने वाले सेल्स ऑफिसर हैं।
आपने फकीर बनाकर यहाँ बिठा दिया है। और मदीना की रियासत में तो एक घर का चूल्हा जलाना सदियों की इबादत से बेहतर समझा जाता है। यहाँ तो लाखों लोगों के रोजगार जो है वो खत्म कर दिए हैं। मैं बताती चलूं ये जो बिलियन और खरब जो लोग हैं, ये 1 करोड़ पॉलिसी होल्डर का पैसा है। इसको हम सरकारी खजाने में इस तरह नहीं, जिस तरीके से स्टेट लाइफ का निजाम चल रहा है, हमें इसको एबॉलिश करने के लिए उस कैडर को बीच में से हटा दिया गया है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये बिलियन कमाने वाले बिलियन कमा कर लाएंगे, ना स्टेट लाइफ हो जे सुरैया तक जाएगी। और फिर बताया जाएगा कि इमरान खान साहब ये तो खसारे में जा रही है, इसलिए हम इसको निजी करना चाहते हैं। मैं एक बात और बताती चलूं आपको, ये निजी करने वाला इदारा नहीं है। आप और चेयरमैन सिर्फ 1 करोड़ हमारे पॉलिसी होल्डर के पैसों के रखवाले हैं, खाइन नहीं है, अमीन बन कर रहे हैं। इमानत को हड़पने की कोशिश ना करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो स्टेट लाइफ की कामयाबी है, जब धड़ नहीं रहेगा मेरे भाई, जिस इमारत के सतून गिरा दिए जाएंगे वो इमारत कायम नहीं रह सकती। इस इमारत को, कारपोरेशन को बचाने के लिए इस कैडर का बहाल होना जरूरी है। इमरान खान से पूछिएगा, अगर किसी को प्रमोशन मिल जाए वो मिठाइयाँ तकसीम करता है या घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठता है। कल तक मैं आपको बताती चलूं, 2018 इन लोगों ने 72 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया। जिस करप्शन की बात की है भाई, कितने करप्शन की बात की जरा बताओ? 4 अरब 80 करोड़। 4 अरब 80 करोड़। अरे 72 अरब कमाने वालों को 4 अरब का कमीशन दिया। ये कोई आखिरी बात कहकर कह दीजिए इमरान खान को, हम माए, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे। भाई वो अखबार ला के दो इन्हें मेरे इसमें से बैग से। मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेडी हूँ। ये तमाम की तमाम BA तालीम याफ्ता औरतें बैठी हुई हैं मदीने की रियासत में। हमें इश्तिहारियों की तरह एक मंजूम साजिश के तहत अखबार में छपवा दिया है। मुझे बताइए, हम अपनी जवान बेटियों का कैरियर ढूंढने निकले थे, हम तो अपनी बेटियों का जहेज इकट्ठा करने निकले थे, हम तो कमाने निकले थे। एक इख्तियारी माँ की बेटियों का बात सुने। दोस्तों अभी हमारे इस अमल का आगाज हुआ है, इब्तिदा है। अजान सुन ले।